हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो है कैलेंडर 2022 का जारी किया गया है और उसमें जो है डिफरेंट एग्जामिनेशंस की डेट जो है वो प्रोवाइड कराई गई है और उसके साथ ही आपका लोअर 2019 का डीवी शेड्यूल भी जारी कर दिया गया और साथ में आयोग की तरफ से एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। तो उसी के विषय में आज हम देखेंगे कि क्या चीज़ें जो हैं, किस तरह से जो ये नोटिसें आई हैं वो जारी की गई हैं और क्या क्या डेट उसमें मेंशन है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी का कैलेंडर देख लेते हैं कि किन किन परीक्षाओं को जगह दी गई है और 2022 में किन परीक्षाओं को कराने का निर्णय लिया गया है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यहाँ पे आप डेट देख लेंगे तो ये 21 अप्रैल यानी कि 21 अप्रैल जो कि कल था, कल की डेट पड़ी हुई है। ठीक है, तो जो भी लिखित परीक्षाएं होंगी उसमें सबसे पहला देख लीजिए दिया हुआ है एएनएम यानी कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, जिसकी मुख्य परीक्षा जो है आपकी 8 मई 2022 को होनी है। ठीक है, और विज्ञापन संख्या देख लीजिए 2 परीक्षा 2021। अगला है आपका 6 परीक्षा 2018 राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद। ठीक है, इसकी परीक्षा 2018 की परीक्षा है। और इसके साथ ही एक है 7 परीक्षा 2019 सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी सामान्य चयन प्रतियोगिता 2019। ठीक है, तो ये आपका एएसओ यानी ये भी जो है आपका 22 मई 2022। नेक्स्ट है आपका 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए तिथि यहाँ पे निर्धारित की गई है, 19 जून को इसकी परीक्षा होने वाली है। अगला है 3 परीक्षा 2022 सम्मिलित प्रवर अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा। ठीक है, जिसका विज्ञापन जारी किया गया है, इस विषय में भी हम बात करेंगे। ये परीक्षा आपकी 29 जून को जो है संपन्न होगी। अगला है आपका 6 परीक्षा 2019 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की, ये आपका है 3 जुलाई 2022 इसकी परीक्षा तिथि है। अगला 2 परीक्षा 2022 अनुदेशक की मुख्य परीक्षा। ठीक है, इसके लिए जो तिथि इसका निर्धारित किया गया है वो है 17 जुलाई 2022। अगला बात करते हैं हम लोग भर्ती की, वो है 23 परीक्षा 2016 सम्मिलित तकनीकी सेवा प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 की परीक्षा है ये, जिसकी तिथि है 7 अगस्त 2022। इसके बाद से है 5 परीक्षा 2019 वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 की है, 21 अगस्त 2022 को होना सुनिश्चित हुआ है। इसके बाद से है आपका जो नेक्स्ट पेट होगा यानी जो पीईटी की परीक्षा होगी 2022। जिन भी लोगों से छूट गई हो इस परीक्षा को अवश्य दें, अन्यथा आप जो है यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसकी तिथि है 18 सितंबर 2022। अगला है देखिए 2 परीक्षा 2018, सभी को पता है ग्राम विकास अधिकारी सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक। ठीक है, 2018 की पुनर्परीक्षा इसमें होनी है और इसमें लिखा हुआ है कि यथा समय सूचित किया जाएगा। ठीक है, फिर 12, 13, 14 ये आरक्षित किए गए हैं आपके, एक 6 नवंबर 2022, 20 नवंबर 2022 और ये 11 दिसंबर 2022। तो ये तिथियां हैं। ठीक है ना, एक नोट भी साथ में दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में आयोग के द्वारा परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इन्हीं डेट्स को आप देख करके जो है परीक्षा की तैयारी कर लें। ये आपका कैलेंडर है, इसमें सिर्फ जो है लिखित परीक्षाओं के लिए जो तिथि दी गई है, किसी भी परिणाम को लेकर के कोई भी जो है तिथि नहीं दी गई है कि परिणाम कब आएगा या फिर कोई एग्ज़ाम है तो उसका जो है विज्ञापन कब जारी किया जाएगा। सिर्फ परीक्षाओं के नाम और उनकी परीक्षा तिथि यहाँ प्रोवाइड कराई गई है। चलिए देखते हैं कि आयोग की तरफ से जो अगला नोटिस आया है वो किसका है। अगला नोटिस देख लें यहाँ पे, ये भी आपका जो है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, ये सभी नोटिस जो हैं वो कल के दिनांक में जो है वो जारी की गई थी। तो विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2019 सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2019, जिसके अधीन जो रिक्त पद थे 672, इनके लिए जो है लिखित परीक्षा 21 अक्टूबर 2021 को आयोजित हुई थी। ठीक है, और इसके बाद से जो है लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्त पद जो है आपके उनके 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स जो है बच्चों को बुलाया गया है। और वो कितने हैं, 1861 अभ्यर्थी हैं जिनका जो है अभिलेख परीक्षण जो है होना है। ठीक है, परिणाम जो है 11 मार्च 2022 को घोषित हुआ था। तो यहाँ पर क्या है कि अब इनका जो है अभिलेख परीक्षण होगा और उसकी तिथि दी गई है वो है 11 मई से दिनांक 26 मई तक। ठीक है, तो जो भी बच्चे जो हैं लोअर में जो है 2019 में हैं वो सभी लोग जो है देख लें, अभिलेख परीक्षण की तिथि यहाँ पे है 11 मई से 26 मई 2022 तक। ठीक है,
और इसके संबंध में जो विस्तृत सूचना होगी वो आयोग की वेबसाइट पर जो है यथा समय जो है प्रकाशित कर दी जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन सा विज्ञापन जारी हुआ है आयोग की तरफ से, एक नया विज्ञापन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या है 3 परीक्षा 2022 सम्मिलित प्रवर अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा, आप इसको लोअर पीसीएस भी कहें, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता रही हूँ आपको यहाँ पे कि जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने या प्रारंभ होने की तिथि है वो है आपकी 22 अप्रैल 2022, यानी आज से जो है शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना और आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 12 मई तक दी गई है, और आवेदन में संशोधन भी कर सकते हैं जिसकी तिथि है अंतिम 19 मई, ठीक है। और देख लीजिए आप कुछ चीज़ें और विशेष कथन के रूप में यहाँ दी गई हैं। तो पहले तो देख लो कि ये आपका जो है सम्मिलित अवर प्रवर वर्ग सहायक और साथ ही में जो है पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा जो पद दिए हुए हैं यहाँ पे। और इसमें देखिए लिखा हुआ है कि फ़ीस और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 12 मई 2022 तक है, ठीक है। इसके बाद से कोई भी फ़ीस स्वीकार नहीं की जाएगी, ठीक है। और जो भी आवेदक है, जो एप्लीकेंट है, वो अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल पाएगा जब तक कि उसकी जो फ़ीस है उसका समायोजन बैंक के द्वारा नहीं कर दिया जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि 12 मई तक आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो अपनी फ़ीस को जो है सबमिट कर दें, ठीक है। और उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात कि 19/5 तक अनिवार्य रूप से करा लें, ठीक है। और संशोधित करने की तिथि भी आपको बता ही दी गई है 19 मई 2022 तक, ठीक है। तो ये परीक्षा भी देख लीजिए, इसमें भी जो है जो बच्चे जो है पीटी का एग्ज़ाम दिए होंगे वही जो है इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और जो इसका लगाया जाएगा स्कोर कार्ड में जितना जो स्कोर है तो उसको जो है बताया जाएगा। यहाँ पर देख लो जो पद है वो क्या क्या है। यहाँ पे लखनऊ के नियंत्रणाधीन प्रवर वर्ग सहायक के 11 पद, अवर वर्ग सहायक के 20 पद और खाद्य और रसद विभाग। उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन में पूर्ति निरीक्षक के 45 पद, यानी कि कुल 76 पद हैं यहाँ पे, ठीक है। कुल 76 पद हैं, ठीक है। और मैंने ये बता ही दिया है आपको कि जो पीईटी दिया होगा वही इसको जो है फिलअप कर सकता है, ठीक है ना। चलिए अब देख लीजिए आप यहाँ पे कुछ सूचनाएं दी हुई हैं। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचनाएं हैं, आवेदन की प्रक्रिया है। तो फिलहाल आप लोग फॉर्म भरते आए हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें, मैं एक बार स्क्रॉल कर दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब रही बात कि आवेदन फ़ीस शुल्क कितना है, तो आप देख सकते हैं अनारक्षित देख लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन प्रक्रिया फ़ीस शुल्क 25 रुपये है, सभी के लिए है। अनारक्षित सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांगजन हेतु, ठीक है। यानी ये 25 रुपये तो आपको देने ही देने हैं, ठीक है। और जैसे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं या महिला अभ्यर्थी हैं, वो भी जो है अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार जो है उनको भी ये फ़ीस देनी होगी, ठीक है। अब देखिए, अब बात ये आती है कि पहले तो जो फॉर्म भरना है उसमें आपको ये 25 रुपये देने हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सभी लोग ये एग्ज़ाम देंगे। लिखा हुआ है, देख लीजिए, पॉइंट में मेंशन किया गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु फ़ीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा, ठीक है। और मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु फ़ीस शुल्क जैसा कि जो भी आयोग है उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा का भुगतान परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। यानी कि 25 रुपये देने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप परीक्षा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो यही है कि आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद से जब प्रवेश पत्र यानी कि जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसको डाउनलोड करने से पूर्व आपको जो है उस फीस का भुगतान करना होगा, ठीक है, जो भी क्राइटेरिया आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें जो रहती हैं वही हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पद दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ पे कितने पद हैं बस। और इसके बाद से देख लीजिए क्षैतिज आरक्षण दिया हुआ है यहाँ पे। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें जो है अहर्ता आप यही देख लीजिए, यहाँ पे अहर्ता जो है प्रवर वर्ग सहायक के लिए और अवर वर्ग सहायक के लिए, ठीक है। तो भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, ठीक है, ये अनिवार्य अहर्ता है। और अधिमानी में देखिए क्या है कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है। और खाद्य और रसद विभाग में पूर्ति निरीक्षक के लिए है, तो यहाँ पर भी देख लीजिए अनिवार्य अहर्ता और अधिमानी अहर्ता है।
तो इसका विज्ञापन जो है वो जारी हो गया है। तो जो भी बच्चे उनको लग रहा हो कि वो जो है इसके लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे और उन्हें ये फॉर्म भरना चाहिए, तो ये फॉर्म ज़रूर से भरें। 25 रुपये लग रहा है। बाकी एडमिट कार्ड के समय तक जो आयोग के द्वारा जो इसमें जिन बच्चों को जितनी क्राइटेरिया तक के बच्चों को लेना होगा, जितने परसेंटाइल तक के बच्चों को लेना होगा, वो जो है बता दिया जाएगा। तो ये है 3 सूचनाएं जो कि UPSSC के वेबसाइट पर जो है प्रकाशित की गई थी। ये नोटिस जारी हुए थे कल की डेट में, दिनांक 21 अप्रैल को। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।